हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। फरवरी के मंथ के लिए हम देखेंगे फरवरी का महीना जैसे ही आएगा तो आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज को रिसीव करेंगे, या कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आ सकता है या कोई इवेंट हो सकता है। तो घटना तो कोई भी हो सकती है, हम सिर्फ देखेंगे कि वो घटना कौन सी हो सकती है। कोई पर्सन के आने की खुशी आप मनाएंगे या अपने पार्टनर के आने की खुशी आप मनाएंगे, या कोई घटना ऐसी हो सकती है जिसको आप रिसीव करेंगे। तो इस तरह से आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो रहेगा। यहाँ पर दो पाइल्स हैं, दोनों में आपको मैसेजेस दिख रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट में है मेक अ विश देन मेक इट कम ट्रू। यहाँ पर सेकंड है बी हैप्पी, इट्स वन वे ऑफ बीइंग वाइज। तो दोनों में से आपको जो मैसेज अच्छा लगता है, या आप मैसेज को रिसीव नहीं करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, आप पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 इस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग आपको तब भी रेजोनेट हो सकती है। तो अपने तरीके से इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए कौन सा पाइल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और फरवरी के महीने में क्या और कौन आने वाला है, किस चीज को आप रिसीव करेंगे, क्या हो सकता है। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर हम कवर करेंगे। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले टैरो कोर्स की डिटेल में शेयर कर देती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हैं और टैरो सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब ले रही हूँ आपका पाइल नंबर 1। इससे पहले मैं आपको एक और बात शेयर कर देना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल मानकर ही चले। बात करते हैं पाइल नंबर 1 की, मेक अ विश देन मेक इट कम ट्रू। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ मैसेज जो आपके लिए टैरो की मदद से हम देखेंगे कि आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या चीजें हैं जो आपको फरवरी के महीने में आपको मिलने वाली हैं। ओके, यहाँ पर है नंबर 12, नंबर 20 और नंबर 29। तो भाई ये जो मैसेजेस हैं ये बता रहे हैं, यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स बाद में लेती हूँ, पहले मैं इसी से ही आपको डिटेल करके बताने वाली हूँ। ये मैसेजेस बता रहे हैं कि कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, कोई फीमेल है जो आपकी जिंदगी में आ सकती है और उसको आप रिसीव करने के लिए काफी जद्दोजहद, काफी मेहनत भी कर रहे थे जो लोग मेल हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप चाहते थे कि कोई फीमेल आपकी जिंदगी में आए। तो ये जो पार्टी है ये किसी एंगेजमेंट को लेकर हो सकती है, शादी को लेकर हो सकती है, ये गेट टुगेदर है। आप गॉसिप्स करेंगे, बातें करेंगे, बहुत अच्छा माहौल होगा, खुशियां होंगी। तो फरवरी का महीना ये वाली एनर्जी बता रहा है जहां आप मिलकर किसी के साथ बहुत सारी गप्पे शप्पे लड़ा सकते हो, रिसीव कर सकते हो कुछ चीजों को, कुछ मैसेजेस रिसीव कर सकते हो। तो अच्छा समय है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ज्यादा कम्युनिटी जो बिल्ड होने वाली है वो किसी फीमेल के साथ होने वाली है। अगर आप फीमेल ही हैं तो पार्टी हो सकती है, कोई किटी हो सकती है जहां पर आपको जाने का मौका मिले और आप वहां पर जाकर अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करें, कुछ बातें करें, कुछ गॉसिप्स करें। तो इस तरह की एनर्जीज जो है वो आपके आसपास मुझे नजर आ रही हैं जो फरवरी के महीने में आप रिसीव करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने कोई किटी डाली हो और आपकी किटी वो निकल आए, आपको गिफ्ट रिसीव हो, कोई गुड जो मैसेज है वो रिसीव हो और आप खुश हो जाएं कि भाई मजा आ गया, इस बार तो काफी पैसा आ गया है। तो चीजें इस तरह की भी दिखाई दे रही हैं। तो सेलिब्रेशन होने वाली है किसी फीमेल को लेकर, मैं ये देख पा रही हूँ। तो चलिए टैरो की हेल्प से भी देखते हैं कि और क्या मैसेज है जो फरवरी के महीने में रिसीव करने वाले हो, कौन आने वाला है और क्या कुछ ऐसा है जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जजमेंट है, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, हायरोफेंट, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, काफी फायर एलिमेंट मुझे दिख रहा है। यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस। तो ये हैं आपके कार्ड्स जो मुझे मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम पर यानी कि फरवरी के महीने में
कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आपको लेसन लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। बहुत सारी चीजों में बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आप कुछ रिसीव ही करने वाले हो। अगर आपकी लाइफ में कोई आता है या कोई फीमेल आती है तो उसके साथ भी रिश्तों को बैलेंस करने की काफी ज्यादा कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आपके पास जो भी मैसेज आपको मिलने वाला है वो लर्निंग के आधार पर मिलने वाला है। जो लर्निंग्स आपने की है, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किए हैं, उसके आधार पर आपको मैसेज मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब आपको एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ पता लगता है तो वो फेलियर नहीं होता कभी भी, उसमें आपको सक्सेस ही मिलती है। हालांकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको संभल कर चलने की जरूरत है। किसी के आने पर आप खुश तो बहुत ज्यादा हो जाओगे, पर वहां पर इम्बैलेंस भी होगा एनर्जीज का। कुछ ना कुछ आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, नहीं तो चीजें बिगड़ भी सकती हैं और धोखा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप किसी को रिसीव कर रहे हो, किसी मैसेज को रिसीव कर रहे हो या किसी पर्सन को आप रिसीव कर रहे हो अपनी जिंदगी में, उसे आने के लिए जगह दे रहे हो, तो बहुत ध्यान से अपनी इंट्यूशन से पूछना, बहुत ध्यान से इंट्यूटिवली आप काम लेना। ऐसा नहीं है कि कोई फैसला जल्दबाजी में करो और किसी को अपनी जिंदगी में आने दो। अगर आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सारे लेसन्स लिए हैं, तो आपको यहाँ पर भी बहुत केयरफुल होकर चलने की जरूरत है, ये कहा जा रहा है। अदरवाइज चीजों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना। अगर आपने पास्ट में धोखे खाए हैं, अगर आपको मुश्किलें फेस हुई हैं, तो अब आप केयरफुल हो जाइए। आपको अब केयरफुल होने के लिए कहा जा रहा है। रिसीव कीजिए, बैठिए, किसी के साथ बातें कीजिए, आप एनर्जीज को समझने की कोशिश कीजिए। बात करेंगे जब आप, तो बातें और निकलेंगी, जिससे पता लगेगा कि उस व्यक्ति की नेचर क्या है जो आपकी जिंदगी में आ रहा है या आ रही है, उसका किस तरह का स्वभाव है, किस तरह से आपके साथ वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा या करेगी। तो किस तरह की नेचर रहेगी आपको समझना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उसके साथ, थोड़ी बातें करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप चाहते थे कि किसी से शादी हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे थे आप शादी को, तो आपके परिवार के लोगों के साथ मिलकर अब ये पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है। आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, कुछ राज खोलने पड़ेंगे, पर आपके घर के लोग जो है वो मानते हुए नजर आ रहे हैं फरवरी के महीने में। तो ये खुशखबरी है। अगर आप दिल खोलकर उनसे बात करेंगे ना, तो वो जरूर मान जाएंगे। आप कुछ भी छुपाइए नहीं, कुछ भी आप उनसे ऐसा मत कहिए कि अगर आपने कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो फिर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर उनको कह देंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ और आपको इस तरह से शादी करना है, तो वो शायद आपकी बात को बहुत जल्दी मान जाए और जस्टिस आपको मिल जाए, जजमेंट आपको मिल जाए। पर अगर आप कुछ छुपाएंगे और छुपकर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो धोखा हो सकता है। हो सकता है पर्सन ही आपको धोखा दे दे, हो सकता है आप कहें कि चलो किसी को बिना बताए शादी करते हैं, किसी को बिना बताए आप कुछ ऐसा करते हैं जहां पर आपको लगे कि आपको स्टेप लेना चाहिए, पहले आपको पीछे नहीं हटना है, स्टेप लेना ही लेना है, शादी करनी ही करनी है, चाहे आपके पेरेंट्स माने ना माने, घर के लोग माने या ना माने। तो यहाँ पर उस पर्सन का पीछे हटना हो सकता है आपके लिए। तो आपको इस बात को भी समझना है कि अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर चलिए, उनकी सलाह मशवरे के साथ चलिए, नहीं तो धोखा कहीं ना कहीं इस तरह से हो जाएगा जहां पर आपने सोचा भी नहीं होगा कि पर्सन ही आपको धोखा दे दे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप मनाना चाहते हैं पेरेंट्स को, तो उनको मनाइए, वहां पर स्टैंड लीजिए, वहां बैलेंस कीजिए, वहां पर चीजें खोलकर बताइए, कुछ भी मत छुपाइए। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। तो आपकी विशेस भी पूरा होंगी, आप जिस मैसेज को रिसीव कर रहे हो वो आपकी जिंदगी में भी शामिल होगा और कहीं ना कहीं गुड मैसेज ही आप रिसीव करोगे। तो इस तरह से आपको अपने फरवरी के महीने में जो भी चीजें आप रिसीव करने वाले हो उनको इंटेलिजेंटली आपने हैंडल करना है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग अपने करियर में भी काफी ज्यादा हीलिंग चाहते हो। कई बार ऐसा होता है जब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, ये भी सीख लिया जाए, वो भी स्किल सीख लिया जाए, और आपको समझ नहीं आता कि फिर पाथ क्या चुने।
कहाँ पर आगे बढ़ें, क्या करें। बहुत सारी चीजों में आप अटके हुए हो, समझ ही नहीं आ रहा डिसीजन कैसे लें। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फरवरी का महीना बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग का महीना है, इम्प्लीमेंटेशन का भी है, पर बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कुछ चीजों को जल्दबाजी में नहीं करना, क्विकली नहीं करना, बहुत ही सहजता के साथ करना है, बहुत ही संभल कर करना है। आपको स्टैंड लेना है जो आपने स्किल सीखे हैं उसके लिए, जो चीजें आपने लर्न की है उसके लिए, आपको उसी में ही आगे बढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि समय हम सोचते हैं कि जॉब चेंज कर ली जाए या ऐसी जगह पर जाया जाए जहां पर और ज्यादा आउटपुट मिले, कुछ रिजल्ट्स अच्छे मिले, पर ये समय वो समय नहीं है। आपको ये चीजें रिसीव नहीं होंगी, बल्कि आप जिस डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में ही आपको चलना है। आगे बढ़ने के लिए अभी वो समय नहीं है जब आपको किसी नई चीज को चुनना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि जो कर रहे हो उसी को ही फोकस करो, उसी पर ही आगे बढ़ो, उसी पर ही आप टिके रहो, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे कि ट्रांसफर कर लिया जाए, ट्रांसफर ले ली जाए या प्रमोशन ले ली जाए, या आप लोग में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि कहीं जगह चेंज कर ली जाए या जॉब चेंज कर ली जाए। तो फरवरी का महीना ये नहीं बताता है कि आपको किसी भी ऐसे फैसले को लेना है। यहाँ पर सिर्फ वही है कि जहां पर आप हो उस जगह पर ही सीखो, चीजें नई नई करने की कोशिश करो, उसी जगह पर रहकर। इधर उधर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इम्प्लीमेंट करो उन चीजों को जिनकी लर्निंग आपने की है, जिनके एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए हैं, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। किसी के साथ भी थोड़ा ब्लंटली बिहेव करने से बचना है। किसी के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करना कि उसको लगे कि आपने उसके साथ धोखा किया है, डिच किया है या आपने स्मार्टनेस दिखाई है। तो ऐसा नहीं करना। आपको इस बात को समझना है कि ज्यादातर लोगों के साथ आपको सहजता का बर्ताव करना है। आपको बैठना है, पार्टी करनी है, गेट टुगेदर करना है, पर बहुत सहजता के साथ, बहुत अच्छे तरीके से, तो अच्छी एनर्जीज को रिसीव करेंगे। जब आप किसी के साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको भी बदले में वही मिलता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको हीलिंग देंगे अगर आप किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे, किसी को हील करने की कोशिश करेंगे, किसी को उसकी सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर कोई फंसा हुआ है तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसको हील कर सकते हो, उसको आप सिचुएशन से बाहर निकालोगे तो वो आपका ऋणी हो जाएगा। वो कहेगा कि हाँ, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, अब आने वाले समय में वो आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है। तो इस तरह की जो एक अच्छी चीजें हैं, पुण्य हैं, वो आप इकट्ठा करने वाले हो इस महीने में, और यही आप रिसीव करने वाले हो, यही चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो मुझे इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है, इस पाइल को चूज किया है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ पाइल नंबर 2 की, बी हैप्पी, इट्स वन वे ऑफ बीइंग वाइज। तो यहाँ पर ये जो मैसेज है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, फरवरी के महीने में कौन आपकी जिंदगी में आने वाला है, किस चीज को आप रिसीव करेंगे, कौन है जो आपकी लाइफ में आकर कुछ डिफरेंट आपको बताने वाला है, और वो आपका पार्टनर भी हो सकता है। बार बार ये कार्ड आ रहा है, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई जर्नी भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आने वाला है और क्या आप रिसीव करने वाले हो। ओके, नंबर 1, ओके, नंबर 1, नंबर 13, यहाँ पर है नंबर 5। तो ये है आपके लिए मैसेजेस कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। सबसे ज्यादा अच्छी एनर्जी मुझे लग रही है कि आपकी लाइफ में कोई छोटा मेहमान आने वाला है, कोई ऐसा मेहमान जो आपको हील करेगा, जो आपके जिंदगी में एक नयापन लेकर आएगा, खुशी लेकर आएगा, बहुत अच्छा समय आपके लिए लेकर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक नई दुनिया में आप कदम रखेंगे, एक नया स्टार्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो एक नया स्टार्ट ही होता है जिंदगी में। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है कि आप बहुत जल्द पेरेंट बनने वाले हैं या आप बहुत जल्द कंसीव करने वाले हैं। तो ये वाला गुड मैसेज आपको फरवरी के महीने में जरूर मिलेगा और आप इसको रिसीव करके एक नई जर्नी में प्रवेश करेंगे।
एक नई ऊर्जा होगी आपके अंदर, एक नया आपको ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी नए सिरे से आपने स्टार्ट की है। तो बहुत अच्छा मैसेज है ये आप लोगों के लिए। जो जो इसको रिसीव कर सकते हैं करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी फील हुई है। जहाँ पर आप इस मैसेज को रिसीव करते हुए मुझे दिख रहे हो, तो एक नया स्टार्ट जिंदगी में आने वाला है। इसको आप रिसीव कीजिए और अच्छे तरीके से रिसीव कीजिए, अच्छे ढंग से रिसीव कीजिए, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है और नई तरीके से आप शुरू करने वाले हो फिर से लाइफ का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय। तो चलिए टैरो की मदद से भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, ओके। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, तो ये भी वही फुलफिलमेंट दिखा रहा है। एस ऑफ कप्स, तो ये एनर्जी भी बहुत खूबसूरत। चैरियट, आपके लिए फरवरी बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है, बहुत सारी खुशियां, तो आपको खुश होना चाहिए। वाओ वाओ, ग्रेट। तो ये तो बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है, बड़ी मजेदार होने वाली है ये रीडिंग। तो आप में से बहुत सारे लोग किसी पर्सन को रिसीव करने वाले हो और वो पर्सन आपकी जिंदगी में आपकी विश के द्वारा आने वाला है। जो विश आपने की है वो विश आपकी पूरी होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए एक सेटिस्फेक्शन होगा फरवरी का महीने में कि आपको सब मिल गया है जो आपने चाहा है, आपको वो सब चीजें मिल रही हैं जो आप मांग रहे हो भगवान से, ईश्वर से। जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है ना, वो बहुत अजीब ब्लेसिंग है। ऐसा लगेगा जैसे जो मांगते हो पूरा होता चला जा रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आई है, तो आपके लिए आपको खुश होना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है आप में से जो लोग भी अपने रिलेशनशिप के लिए विश कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और ये आपकी विश भी पूरा होगी। जो लोग करियर के लिए विश कर रहे हैं, करियर के लिए भी आपकी विश पूरा होगी। आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को रिसीव करोगे। कुछ लोगों के लिए नई बिगनिंग होने वाली है, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर। कई मौके ऐसे मिलेंगे जिनको अगर आप लेते हो तो वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। यहाँ पर मुझे खास तौर पर ये लग रहा है। और कई लोगों के लिए कुछ नया स्टार्ट करने का भी समय फरवरी का महीना है, जहां पर आप नई चीजों को स्टार्ट करने वाले हो, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसको आप रिसीव करने वाले हो। और कुछ लोग काम स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग नए प्रोजेक्ट कोई आपने सोचे हुए थे तो उसको भी फुलफिल किया जा सकता है। ये समय ट्रैवलिंग को लेकर भी अच्छा समय मैं कह सकती हूँ। तो कई अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। तो इसमें ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि एक हैप्पीनेस जब आती है तब वो बहुत सारी तरफ से आती है, बहुत सारी डायरेक्शन से आती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक डायरेक्शन से आपको यहाँ पर हैप्पीनेस मिल रही है, आपको कई डायरेक्शन से हैप्पीनेस मिल रही है। तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कोई कंपनी बनाना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ फाइनेंशियली कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो ये समय बहुत अच्छा है। आपको अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना है और कोशिश करना है कि जितनी जल्दी हो सके आप उसे इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। स्ट्रेंथ कार्ड है, चैरियट की एनर्जी है जो हर तरफ से आपको बता रही है कि आप एक फुलफिल पर्सन है। आपकी स्ट्रेंथ बहुत है, विल पावर स्ट्रांग है, आप में बहुत एबिलिटीज हैं, काम करने की शक्ति है। और इसके साथ साथ सन की एनर्जी तो विश फुलफिलमेंट को दिखाती ही है। इसका मतलब ये है कि फरवरी में आपका लक आपके काम आने वाला है। आप जो भी चीजें करोगे ना, वो ऐसा लगेगा जैसे आपकी किस्मत लेकर आ रही है साथ में। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी किस्मत ही अपने दरवाजे खोल रही है और आप उन चीजों को रिसीव करोगे जिसको आप करना चाहते हो। अगर आपकी डिमांड है कि कोई रिश्ता आपका अच्छा आए और आपसे आगे की जिंदगी के बारे में नई शुरुआत करे, तो वो भी हो सकता है। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है। और बहुत एक सेटिस्फेक्शन है जहां पर आप महसूस करोगे कि रिश्ते पूर्ण हैं। अब जब पूर्णता का एहसास होता है ना, तो कुछ भी बचता नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि भगवान से जो मांगा था वो मिल तो गया है, और क्या चाहिए। तो यहाँ पर वो वाली फीलिंग भी आ रही है। यहाँ पर देखिए, ये फिर से ये एनर्जी बता रही है कि कोई बच्चा आपके घर में मेहमान बनकर आ रहा है। कोई बच्चा इस दुनिया में कदम रखने वाला है और उसका तेज, उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंसीव कर चुके होते हैं और फरवरी में डिलीवरी होने वाली है। तो जो भी बच्चा आपके घर में आने वाला है ना, वो बहुत तेजवान बच्चा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। वो एक हेल्दी चाइल्ड होगा और वो एक ऐसा पर्सन
होगा जो आगे जाकर जीवन में कुछ बनेगा, कुछ करेगा। तो यहाँ पर मुझे ये वाली एनर्जी आ रही है। तो जिन जिन लोगों को प्रेगनेंसी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी फरवरी में डिलीवरी है, तो आपका जो बच्चा होगा वो फीमेल हो या मेल चाइल्ड हो, कुछ भी हो, वो आपका नाम रोशन करने वाला है, आपकी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आने वाला है। तो ये वाली एनर्जी इतनी खूबसूरत है कि आपकी जिंदगी तब से बदल जाएगी जब वो आपके घर में कदम रखेगा या रखेगी। तो कोई भी हो सकता है। तो इस वजह से खुश हो जाइए। और जो जो लोग भी इस तरह से इस एनर्जी को रिसीव करें, तो वो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी कोई मेहमान आने वाला है और आप भी उसको वेट कर रहे थे और वो आकर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा उजाला लेकर आएगा। तो उसका नाम जो रखें ना, वो भी सूर्य के नाम पर रखें। आप अगर फीमेल है तो भी सूर्य के नाम पर कुछ नाम रख सकते हैं, अगर मेल है तो भी सूर्य के नाम पर उसका नाम रख सकते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ। तो ये जो तेजवान बच्चा है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा जो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा कि अगर आप ये काम करते हो तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। अगर आप कोई मदद चाहते हो तो वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो सकता है, वो आपको नए काम में हेल्प करने के लिए तैयार हो सकता है कि आप स्टार्ट कीजिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्ट्रांग रहना है, विल पावर आपकी बहुत अच्छी है, आप काम को स्टार्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो कोई ऐसा पर्सन जो आपकी मदद करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी के महीने में वो भी आपको दिखाई देगा और आप उसके सहारे पर आगे बढ़ सकते हो। कई लोग बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें वो करना है, पर रास्ता नहीं मिलता। तो फरवरी का महीना ना ऐसा है जहां आप रास्ता भी ढूंढ पाओगे, अपने लाइफ पर्पस को, अपने लाइफ पाथ को भी ढूंढ पाओगे। तो इस सिचुएशन में जितना मेडिटेट करोगे, जितना ज्यादा आप अच्छे से सोचने समझने की कोशिश करोगे, उतना ही क्लैरिटी मिलेगी, विजन क्लियर होंगे, समझ आएगा बातें और आप उसी रास्ते पर चलोगे जो रास्ता आपके लिए ईश्वर ने चुना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है चैरियट की एनर्जी ये बताती है कि दो रास्तों में से आप स्ट्रांगली एक रास्ता चुनने वाले हो। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्लैरिटी है, विजन है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी है। और वो समय ऐसा समय होता है जब आप आगे आराम से बढ़ सकते हो। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर मुझे मिक्स एनर्जीज नजर आ रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी वाली एनर्जीज हैं और आपके रिश्तों को लेकर भी हैं, फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर भी हैं, किसी के आने की खुशी में भी हैं और कोई पार्टी की सेलिब्रेशन की खुशी में भी हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो चलिए रिसीव कीजिए, भर भर की खुशियां आने वाली हैं। फरवरी का महीना आपके लिए गुड न्यूज लेकर आ रहा है और आपको इन गुड न्यूज के सहारे ही आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।